मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इस काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सीतारा। दोस्तों, अगर आपको अपना मकान अगर बनाना है और आपके प्लॉट के अंदर कोई पेड़ आ जाता है और आपको उस पेड़ को काटना पड़े, तो आपको मकान बनाने से पहले, उस पेड़ को काटने से पहले आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी से परमिशन लेनी होगी। अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी से परमिशन नहीं लेते उस पेड़ को काटने की, तो आपको सज़ा होगी। क्योंकि अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था 1965 में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1965। वो आज भी इस देश में बराबर चल रहा है। आज भी उस एक्ट के नाम पे दुनिया भर का यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, दुनिया भर का यहाँ पे लूटमार हो रही है। दूसरी तरफ है कुछ विदेशी कंपनियां हैं जिनको देश में, भारत में पेड़ काटने के लिए लाइसेंस मिला हुआ है। क्योंकि वो विदेशी जो कंपनियां हैं वो सिगरेट बनाती हैं। जितनी भी देश के अंदर जो आईटीसी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां जो सिगरेट बनाने का काम करती हैं, ये साल के अंदर लाखों करोड़ पेड़ भारत में काटती हैं। उनको किसी को सज़ा नहीं होती। जानते हो क्यों नहीं होती? क्योंकि उन कंपनियों को भारत में पेड़ काटने के लिए लाइसेंस मिला हुआ है और भारतीयों को ये लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। अगर भारतीय कोई लकड़ी भी अपने खाना बनाने के लिए जंगल से लाते हैं बिना परमिशन के, किसी को पेड़ को काट करके लाते हैं, तो उसको सज़ा होगी। ये वो कानून है 1965 का, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और दूसरी तरफ विदेशी कंपनियां हैं जो करोड़ों पेड़ काटती साल के अंदर। जो सिगरेट बनाती है उसके लिए जो कागज़ चाहिए होता है, वो कागज़ जो सिगरेट के लिए चाहिए होता है उस लकड़ी से बनता है, इस पेड़ों से बनता है। इन पेड़ों से कागज़ बनता है, उसमें सिगरेट बनती है। फिर उनको पैकिंग के लिए जो डब्बियाँ बनती है वो सिगरेट से बनती हैं। तो ये सब पेड़ काटने का लाइसेंस विदेशी कंपनियों को, भारतीयों को नहीं है। ऐसे कानून भारत में बना रखी है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं दुनिया इसी भारत के अंदर, कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत में कानून नहीं होते, ये कोर्ट नहीं होती, अदालतें नहीं होती। उन लोगों को ये नहीं पता कि भारत की जो प्राचीन कानून व्यवस्था थी वो कैसी थी, और अंग्रेजों के बाद जो अंग्रेजों ने बनाई वो कानून व्यवस्था कैसी थी। क्योंकि उस दौर में अंग्रेजों की पार्लियामेंट में जो बहस होती थी, तो अंग्रेजों का जो अधिकारी था मैकोले ने कहा था अपनी पार्लियामेंट में कि अगर भारत को तोड़ना है, अगर भारत को बर्बाद करना है, तो भारत की कानून व्यवस्था को बर्बाद करना होगा। अगर भारत को तोड़ना है और भारत को बर्बाद करना है तो भारत की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना होगा। और इन सब बातों को लेकर के मैकोले ने भारत के अंदर भारतीय कानूनों को ख़त्म करने के लिए एक इंडियन पिनल कोड बनाया 1960 में। वो इंडियन पिनल कोड आज भी भारत में 150 साल से भी ज़्यादा हो गया, आज भी चल रहा है। ऐसे ही मैकोले ने भारत की शिक्षा पद्धति को बर्बाद करने के लिए मैकोले ने यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू किया। कॉन्वेंट स्कूल खुलवाए और कॉन्वेंट स्कूलों में भारतीय बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल वगैरह थे, उनको सबको नष्ट करवा दिया। तो जिस भी देश को बर्बाद करना हो तो उस देश की एक तो कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दो, एक शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दो। और वही काम अंग्रेजों ने किया। और ये दोनों के पीछे हाथ है मैकोले का। मैकोले ने ही इंडियन पिनल कोड बनाया और मैकोले ने ही शिक्षा पद्धति बनाई। जो आज कॉन्वेंट जो स्कूल चल रहे हैं, ये अंग्रेज अधिकारी मैकोले की देन है। और ये जो कानून व्यवस्था, जो ये कोड वगैरह है, ये जो चल रही है कानून व्यवस्था, ये भी मैकोले की है। इंडियन पिनल कोड मैकोले ने बनाया, सीआरपीसी मैकोले ने बनाया, सीपीसी मैकोले ने बनाया, और वो आज भी चल रहे हैं। आज तक ये एक भी कानून उनका बंद नहीं हुआ। पहले के और आज के कानून में, प्राचीन जो युग में जो भारतीय कानून थे और आज के जो अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, उसमें कितना फ़र्क है। प्राचीन काल में एक राजा होता था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपने सुना होगा सभी ने। राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को एक न्यायप्रिय राजा कहा जाता है, एक सुशासन प्रिय राजा माना जाता है। उसके राज में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज में कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ।
वो इतना न्यायप्रिय राजा था। एक बार की बात है कि विक्रमादित्य के दरबार में दो बहनें आती हैं। एक मुकदमा था उनका, एक मुकदमा लेकर के दो बहनें आती हैं। और मुकदमा क्या था? मुकदमा ये था कि एक बच्चा था। एक बहन बोलती थी कि ये बच्चा मेरा, दूसरी बोलती थी मेरा है। अभी राजा के दरबार में दोनों की दोनों बहनें पेश होती इस बच्चे को लेकर के, और एक बहन ने भी साबित कर दिया, एक बहन ने साबित कर दिया कि बच्चा मेरा है, और दूसरी बहन ने भी साबित कर दिया कि बच्चा मेरा है। अभी राजा विक्रमादित्य धर्म संकट में पड़ गए हैं। राजा विक्रमादित्य ने सोचे कि इन दोनों बहनों ने तो सिद्ध कर दिया कि बच्चा मेरा है, उसने भी कर दिया मेरा है, तो अभी क्या किया जाए। राजा विक्रमादित्य ने दिमाग लगाया और सोचा, और थोड़ी देर बाद में राजा विक्रमादित्य ने एक तलवार मंगाई। अपने दरबारियों से कहा कि एक तलवार लेकर के आओ। दरबारी तलवार लेकर के आए, और जैसे ही विक्रमादित्य ने तलवार उठा करके बच्चे को काटने के लिए तलवार उठाई और कहा कि इस बच्चे के दो हिस्से कर दिए, दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इस बहन को दे दिया जाए, एक टुकड़ा इस बहन को दे दिया जाए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने ये तलवार उठाई, वैसे ही जो उसकी ओरिजिनल जो माँ थी बच्चे की, वो तुरंत उसने कहा कि नहीं राजा साहब, ये दूसरी बहन को दे दो, पूरा बच्चा कम से कम जिंदा तो रहेगा। राजा तुरंत समझ गया कि ये बच्चा इस माँ का है, और राजा ने उस नकली माँ से बच्चा छीना और असली माँ को बच्चा दे दिया। 5 मिनट के अंदर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज में 5 मिनट के अंदर उस बच्चे का फैसला हो गया। अगर यही बच्चे का मुकदमा आज इंडियन पिनल कोड के तहत होता, CRPC के तहत होता, तो 20 साल लग जाती है ये साबित करने में कि बच्चा किसका है, असली माँ कौन है, ये वाली है या ये वाली है। क्योंकि मैं कोर्टों में जाता रहता हूँ, मैंने कोर्ट में बहुत केस लड़े हैं। जब भी मैं अदालतों में जाता हूँ तो एक ही बात सुनने में आती है कि हम तो जो फैसला करते हैं वो कानून के आधार पर करते हैं, और कानून के आधार पर फैसले नहीं होते, न्याय नहीं मिलती है। कानून के आधार पर सिर्फ फैसले होते हैं, न्याय नहीं मिलता है। और ये जितने भी न्याय बनाते हैं, ये कानून जो बनाती है, कौन बनाता है? ये कानून बनाते हैं हमारी पार्लियामेंट में बैठे हुए सांसद, जो गुंडे लुच्चे बदमाश जो बैठे हैं हमारी पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर बैठे हैं, वो इस कानूनों को बनाते हैं। जब इस प्रकार के गुंडे मवाली अगर संसद भवन में बैठ करके कानून बनाएंगे तो इस देश को क्या उम्मीद हो सकती है, इस देश में न्याय मिलेगा? तो अंग्रेजी कानून से न्याय नहीं मिलता है, फैसले होते हैं। आप किसी भी अदालत में जाएंगे, आपको चारों रुपये की बात सुनने मिलेगी अदालतों के अंदर कि अदालतों में न्याय नहीं होता है। अदालतों में सिर्फ कानून के आधार पर फैसले होते हैं। अगर कानून अच्छा है तो न्याय फैसला आपको मिल जाएगा न्याय। अगर कानून बुरा है तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। और ये न्याय कौन बनाता है? ये कानून बनाते हैं हमारे MP MLA बनाते, जो पार्लियामेंट में बैठे में। तो ये 1965 से आज जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो चल रहा है वो आज भी चल रहा है। एक तरफ हिंदुस्तानियों को पेड़ काटने पर प्रतिबंध है, उनको सज़ा मिलती है। दूसरी तरफ विदेशी कंपनियां हैं जिनको हजारों करोड़ पेड़ हर साल काटे जाते हैं, उनको लाइसेंस दिया जाता है, उनके पास लाइसेंस है, और धड़ल्ले से पेड़ काटते हैं और सर्किट बनाते हुए व्यापार करती हैं। ये कानून पद्धति है हमारे देश की, जिसको बदलने की सख्त जरूरत है। लेकिन इनके ऊपर कोई भी बहस नहीं करता, कोई भी मंत्री संतरी या कोई भी नेता या कोई भी राजनीतिक पार्टी इन पुराने कानूनों के ऊपर बहस नहीं कर सकता है। और जब तक ये पुराने कानून जो मैकेलो के बनाए हुए हैं या पुरानी शिक्षा पद्धति जब तक ख़त्म नहीं होगी, पूरी समूल नष्ट नहीं होगी, और उसको पूरी को ख़त्म करके जब तक नई शिक्षा पद्धति और नई कानून व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, जब तक देश के अंदर किसी को भी उचित न्याय नहीं मिलेगा। फैसले होते हैं, न्याय नहीं होती इन कानूनों से। ये सिर्फ अंग्रेज़ों ने अपने लिए बनाए थे, भारतीयों को सज़ा देने के लिए बनाया था, भारतीयों को जेल में बंद करने के लिए बनाए थे और अपनी सुरक्षा के लिए बनाए थे। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी ये कानून 150 साल के बाद में भी भारत में ज्यों के तो चल रहे हैं। आज तक किसी ने इन कानूनों को बदलने की कभी कोशिश ही नहीं की। किसी ने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के इन कानूनों के ऊपर, इस शिक्षा पद्धति के ऊपर कभी बहस ही नहीं की। बस कानून पार्लियामेंट में बैठ करके एक दूसरे के प्रति नोरा कुश्ती करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, उसने इतना लूटा, उसने इतना लूटा। इसके अलावा हमारी पार्लियामेंट में, विधानसभा में कोई भी देश के कल्याण के लिए, देश के काम के लिए कोई भी बात नहीं होती है।
होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही 1947 में देश आज़ाद हुआ, इस सारे के सारू अंग्रेज़ों के कानून उसी वक्त नष्ट कर देने चाहिए थे और नया भारतीय पिनल कोड बनना चाहिए था, नया भारतीय फॉरेस्ट एक्ट बनना चाहिए था, नया भारतीय CRPC बनना चाहिए था, नया भारतीय CPC बनना चाहिए था, नई भारतीय शिक्षा पद्धति लागू होनी चाहिए थी, नई भारतीय शासन व्यवस्था लागू होनी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वैसे ही चल रहा जो अंग्रेज़ों के समय में चल रहा। तो कैसे माने हम कि भारत आज़ाद हो गया? भारत आज़ाद नहीं हुआ है, सिर्फ सत्ता का स्थानांतरण हुआ है। भारत ने आज़ाद कल था, न भारत आज़ाद आज है। भारत अंग्रेज़ों के समय में जितनी लूट थी, जो गोरे अंग्रेज भारत को लूट रहे थे, लूट के गए थे, उससे ज़्यादा आज ये काले अंग्रेज लूट रहे हैं और लूट के भारत का धन विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं। तो हम कैसे मान लें कि भारत आज़ाद हुआ है? तो मैं सभी भारतीयों से अपील करता हूं कि इन अंग्रेजी पुराने कानूनों को समूल नष्ट करने की आवाज़ उठाएं, अंग्रेज़ों की शिक्षा पद्धति को ख़त्म करने की आवाज़ उठाएं, अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था को ख़त्म करने की आवाज़ उठाएं, ताकि भारत का विकास हो सके और भारत एक स्वराज्य बन सके, स्वदेशी बन सके, स्वावलंबन बन सके, स्वराज्य बन सके। अदरवाइज ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये अंग्रेज़ों की सब कुछ चलती रहेगा, अंग्रेज़ों के ही आधार पर देश चलता रहेगा और ये काले अंग्रेज गोरे अंग्रेज़ों की तरह ऐसे लूटते रहेंगे। तो सारे भाई मिलकर के, पूरा देश के नागरिक मिलकर के इंडियन पिनल कोड अंग्रेज़ों का बनाया उसको ख़त्म करने की मांग करें, अंग्रेज़ों की बनाई हुई शिक्षा पद्धति को ख़त्म करने की मांग करें, शासन व्यवस्था को ख़त्म करने की मांग करें। जब जाके ये भारत समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत बनेगा, सब जाकर ये स्वदेशी और स्वराज्य भारत बनेगा। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।